गीता के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कार्य में अच्छा है। आप में से प्रत्येक को इस दुनिया में योगदान करने के लिए कुछ न कुछ उपहार के रूप में दिया गया है। जो आप नहीं है उसके लिए दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें। अपने आप पर भरोसा रखें दोस्तों कि आप जितने खास है उतने ही खास है। याद रखें दोस्तों इन शब्दों को। आप कभी भी जिंदगी में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी या फ्यूचर में कुछ भी जो आपके साथ घटित होने वाला है उससे आप निराश नहीं होंगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ। दोस्तों इससे पहले मैं बता चुका हूं कि ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो चुका है। अब आज इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड इसके यानी कुछ टॉपिक्स बच्चे छोटे छोटे जो जनरली हमें एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 10th बैच के या फिर ग्रेजुएशन लेवल के भी है कुछ, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हम उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट डॉट, यानी सारे के साथ दोस्तों किसमें दे रखे अंडर रूट के फॉर्म में दे रखे इस प्रकार से, और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है दोस्तों? इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी दोस्तों? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट किस प्रकार से करेंगे? देखो यहाँ पे जो ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर, इसको मैं x के इक्वल ले लेता हूं। किसके इक्वल ले लेता हूं दोस्तों? x के इक्वल। एंड यहाँ पे इसको x के इक्वल लेने के बाद यहाँ पे 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों इसके आगे कि यहाँ पे टोटल वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है। दैट मींस ये टोटल वैल्यू इन्फिनिटी तक दे रही है। कहां तक दे रही है दोस्तों? इन्फिनिटी तक दे रही है। दैट यहाँ पे मैं क्या इसको यहाँ पे अंडर रूट 6 प्लस x ऐसा ले सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या दोस्तों? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से मैं अगर यहाँ से वापस अगेन मैं बात करता हूँ तो ये यानी यहाँ पे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इसमें से एक यानी 6 को यहाँ पे अंडर रूट 6 को सेपरेट रख के वापस इसकी जगह यानी इसकी जगह पूरा का पूरा x रख देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। दैट इसकी जगह मैं x रख रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ बहुत सारी चीजों में से एक छोटा सा चीज मैं अगर ले लेता हूँ, यानी कि बहुत बड़ा समुद्र है उसमें से एक लोटा पानी ले लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी अनंत तक पूरा समुद्र है, ठीक है, और इस अनंत समुद्र में से अंडर रूट 6 मैंने ले लिया, ठीक है, और वापस इस समुद्र के अंदर यहाँ पे x रख देता हूं मैं, यानी इसकी जगह वापस x रख दिया तो इट मींस यहाँ पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इसको x के बराबर लिया और अंडर रूट 6 प्लस x मैंने इस प्रकार से इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या करें दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x इसको मैंने माना है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे x की वैल्यू दोनों तरफ वर्क करके निकालेंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट दे रखा है, स्क्वायर पे खुद अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इधर x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहा दोस्तों? ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का x दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस का x, दैट x स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो x माइनस 3, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों? 2 कॉमन ले रहा हूँ, दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ से x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2 एंड 3। यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ जो माइनस का 2 है ये हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। माइनस का 2 आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या असंभव होती है। क्या होती है दोस्तों? असंभव होती है। दैट मींस हमारे पास जो आंसर ओनली ऑन 3 रहेगा यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट
12 माइनस अंडर रूट 12, दैट मींस इस प्रकार से मैंने इक्वेशन लिया दोस्तों, और इसको डॉट 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 ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। इसको हम सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश करें। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको अगेन यहाँ पे x के बराबर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे 12 प्लस x ले लेता हूँ, ठीक है। यानी इसके आगे वाली, यानी इसको मैं अगर x ले लेता हूँ, इसको अगर मैं x ले लेता हूँ तो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस x, ये माइनस x, यहाँ पे माइनस लेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, माइनस का x। वही वाली चीज दोस्तों, यानी बहुत सारा बड़ा समुद्र है, उसमें से एक छोटी सी पानी का लोटा ले लिया मैंने, दैट मींस यहाँ से पानी का लोटा अंडर रूट 12 है, और वापस इस समुद्र को यानी कि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 दैट मींस इसको मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसका अगेन वर्क कर लेते हैं। दैट यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस x एंड x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस माइनस 12 का टुकड़े कर रहा हूँ, टुकड़े किस प्रकार से हो जाएंगे, जोड़ने पर या नहीं घटाने पर यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, x होना चाहिए, ठीक है। दैट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे x स्क्वायर या x कॉमन लिया, दैट x प्लस 4 एंड यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ, दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट x माइनस का 3 एंड x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, दैट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। इट मींस यहाँ पे जो माइनस वाली संख्या वो क्या नहीं रहेगी, या असंभव नहीं रहेगी, संभव नहीं रहेगी या असंभव है। यहाँ पे एग्जैक्टली जो आंसर है दोस्तों हमारे पास 3 है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ आपको कि यहाँ पे जो दो क्वेश्चन देंगे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करने के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे एक बार दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को देखो, इस दोनों क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे माइनस का 2 असंभव है, यहाँ पे माइनस का 4 असंभव, दैट मींस यहाँ माइनस वाली जो संख्या है वो तो संभव होने वाली है ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, दैट मींस यहाँ पे बड़ी वाली संख्या है वो क्या आ रही है, आंसर के रूप में आ रही है। बड़ी वाली संख्या क्या आ रही है दोस्तों, आंसर के रूप में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट शॉर्ट में करने का थोड़ा सोच रहे दोस्तों इसको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्लस के अंदर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 के अंदर जो बड़ी वाली संख्या है -2 और -3, दैट मींस अगर नंबर से कंपैरिजन करें, ठीक है, दैट मींस 3 बड़ा है 2 से, या फिर -2 प्लस 3 इसको कंपैरिजन करें, दैट मींस यहाँ पे 3 प्लस का यानी बड़ा नंबर कौन सा 3, दैट मींस ये आंसर के रूप में होगा। और यहाँ पे ये चीज तो अभी जैसे हमने बताया कि माइनस पता वो संभव है नहीं, यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी 3 है, कब, जब माइनस 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 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 वाला हमारे पास आंसर होगा। अब मैं देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या मेरा, इसको मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ दोस्तों, देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो 6 दे रखा है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, दैट मींस अगर मैं इसको यहाँ पे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इस प्रकार से दे रखा हमारे पास, एंड अंडर रूट 6 को मैं अगर टुकड़े करता हूँ 2 इज मल्टीपल बाय 3, ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों मैं, 2 इज मल्टीपल बाय 3, ठीक है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, दैट मींस अभी भी मैंने बताया तो बड़ी संख्या रहती है वो आंसर के रूप में रहती है, यानी ये जो 6 है दोस्तों वो ये जो 3 है वो आंसर के रूप में रहेगा, और ये जो 2 दे रखा वो हमारे पास असंभव रहेगा। अभी मैंने बताया था माइनस का 2 आएगा और असंभव रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इसको आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जो अंडर रूट 12 दे रखा है, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, ठीक है। इसमें जो दे रखा दोस्तों, इस अंडर रूट 12 को किस प्रकार से तोड़ सकता हूं मैं, 4 into 3, और यहाँ पे मैंने अभी भी बताया था दोस्तों कि माइनस में दे रखा अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, दैट मींस यहाँ पे जो छोटी वाली संख्या रहेगी वो आंसर के रूप में रहेगी, छोटी वाली संख्या किस में रहेगी, आंसर के रूप में रहेगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये 4 हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप इतना लंबा नहीं करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका गुणन फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, ठीक है। एंड यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद जो प्लस के अंदर जो छोटी बड़ी संख्या रहेगी वो आंसर के रूप में रहेगी, माइनस के अंदर जो छोटी संख्या रहेगी वो आंसर के रूप में रहेगी। अगेन इसके दोस्तों मैं और भी एग्जांपल से मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। दैट मींस 56 को मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ दोस्तों, 7 इज मल्टीपल बाय 8, ठीक है, 7 इज मल्टीपल बाय 8,
एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्लस के अंदर दे रखा √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस के अंदर बड़ी वाली संख्या क्या रहेगी दोस्तों, हमारा आंसर का फॉर्म होती है, ठीक है, और छोटी वाली संख्या आंसर नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं और एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 30 √30 माइनस √30 माइनस √30 इस प्रकार से मैंने ले लिया, दैट मींस डॉट डॉट इनफिनिटी दे रखा, दैट इज 30 को मैं क्या 6 × 5 ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, मैं 6 × 5 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैंने बताया था माइनस के अंदर अगर नंबर दे रखा दोस्तों, माइनस में नंबर दे रखा है, छोटी वाली जो संख्या होगी वो हमारे पास आंसर के रूप में, यानी यहाँ पे जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास इसका मान रहेगा वो 5 रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला है जो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो प्लस के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, प्लस के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास √4n + 1 और +1/2 इस प्रकार से, ठीक है। और जो माइनस के लिए जो फॉर्मूला था दोस्तों वो किस प्रकार से होता है, देखो माइनस के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ √4n + 1 - 1/2। अब इसको अप्लाई करा दोस्तों किस प्रकार से, देखो यहाँ पे ये √6 + √6 दैट मींस यहाँ पे मैं 6 यहाँ पे n की जगह मैं 6 रख रहा हूँ, 6 × 24 + 1 25, √25 का मान 5 होता है और 5 + 1/2 दैट यहाँ पे 6/2 = 3। यहाँ पे इसका 3 आंसर आ रहा दोस्तों, यहाँ पे इसको उठा सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे यहाँ पे √12 - √12 माइनस के लिए यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे 12 × 48 + 1 × 50 का रूट कितना था दोस्तों, यहाँ पे 7 - 1/2 दैट मींस यहाँ पे 6/2 = 3। यहाँ पर भी क्या आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट इसको इस प्रकार से फैक्टराइज करें, 2 × 3 या फिर मैं कह सकता हूँ 4 × 3 या फिर मैंने इसकी जैसे एग्जांपल से इस प्रकार से करें या फिर इस फॉर्मूले को याद रखें दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर हमारे पास जो अवादी संख्या दे रखी या फिर मैं कह सकता हूँ √7 + √7 + √7, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम तो फैक्टराइजेशन माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, सीधा फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉसिबल रहता है, ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आंसर भी आएगा तो यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में इसका आंसर आएगा, अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और साथ साथ में आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो कर ले जैसा मैंने करा है वैसे के वैसे तरीके से। मतलब बोर्ड बहुत बड़ा है। तो आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। और ये सारा का सारा जो पोर्शन है दोस्तों हम इन ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। और अलजेब्रा को मैंने यहाँ पे मैं बता सकता हूँ दोस्तों अच्छे से इसको पढ़ा हमने, ठीक है, पढ़ाया हुआ है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा सीरीज पढ़ा है, लगभग 60-70 क्लासेस पढ़ी है दोस्तों। और वहाँ पे आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले पार्ट को तो भी कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हो, वहां से देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फिर बाद कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो अलग से आएगा उसको भी बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और प्लीज सीधे अकेडमी को दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। ये आपको करना है, ठीक है। क्लास जब शुरू होते ही आपको पहले काम यही करना है कि जल्दी से जल्दी सीधे अकेडमी को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही ये वीडियो चला जाए, ठीक है। वो भी अपना जो इम्पोर्टेंट जो क्लासेस है फॉर सेकंड ग्रेड के लिए वैसे बता सकते हैं दोस्तों। हमारे लिए और भी नई खुशखबरी है कि टेट की वैकेंसी वापस आ चुकी है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। और इसके साथ जल्द ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली दोस्तों, क्योंकि जो गहलोत सरकार है वो जल्द से जल्द इस वैकेंसी को
क्लियर करवाना चाहती है, ठीक है, यानी इनको करवा के ही जाएगी, आपको मान के चलना दोस्तों। और जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको भी क्लियर करवा देंगे दोस्तों, आने वाली वो भी जल्दी से, ठीक है। तो आपने जो प्रिपरेशन है दोस्तों, अगर आप भी आज से डिसाइड कर ले कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, या फिर एट की करनी है, जो भी आपका डिसाइड करना है जल्दी से करके, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों पहले लेके भी चले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट थोड़ा सा अलग हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का लगभग सिलेबस सेम हो जाता है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर या फिर टॉपिक्स है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी आप अगर साथ में कर सकते हो सबकी, या फिर एक दो की साथ में कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करके उसकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर ले, ठीक है दोस्तों। एंड मैं यहाँ पे अपनी जो सेकंड ग्रेड की क्लासेस कंटिन्यूस कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, मेरे यहाँ पे और भी अदरवाइज क्लासेस लगने वाली थी, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा डिसेबल हो गए इसके लिए, ठीक है। तो आपको डिसेबल नहीं होना है, ठीक है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू बनाए रखना है, अपना आपको बनाए रखना है, सीधा गेम बिल्कुल बनाए रखना है और कंटिन्यू करना है, क्योंकि आज दोस्तों 2 तारीख है, 2 जनवरी है, ठीक है, नया साल स्टार्ट हो चुका, नए साल से, यानी कल सबने लगभग हलवा खाया है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे या किसी ने किसी प्रकार का आपने सेलिब्रेशन किया है, किसी ने पटाखे, किसी ने सेलिब्रेशन, कहीं टूर पे गया होगा, कहीं वैकेशन, जैसे अभी कोई सर्दियों की छुट्टियां थी स्कूलों की, ठीक है, चल रही है अभी एट प्रेजेंट टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ कोई घूमने के लिए भी गया, लेकिन अब अपना जो चेतना जागृति है उसको उजागर कर ले, या फिर जागृति ले आए अपने आप में, ठीक है, जिससे कि हम आगे वाले जो प्रिपरेशन है, क्योंकि हमारा जो हमारे पास जो टारगेट है दोस्तों, वो हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस का ही है, ठीक है। दूसरा सोर्स है बहुत हो सकता है बहुत बड़ा हो आपके पास, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस होती है इट्स मस्ट बी, ठीक है। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रहेगा दोस्तों 2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, दैट इसकी हमें वैल्यू निकालनी, इसकी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो इसको अगर मैं x के बराबर ले लेता हूँ दोस्तों, किसके बराबर ले लेता हूँ, x के बराबर ले, तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों x इज इक्वल टू 2 प्लस, देखो ये 2 प्लस, यहाँ पे इस प्रकार से जो वैल्यूज दे रखी दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लस 2 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2, दैट मींस यहाँ से वापस अगर इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों x ले लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको मैं क्या ले लेता हूँ x ले लेता हूँ, तो भी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, दैट यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x 2x प्लस 1/x² x, और यहाँ पे x² माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों वैल्यू आ जाएगी। एंड इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको सीधा से फॉर्मूला से सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का भी दैट माइनस का 2 दैट माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 प्लस 4 दैट अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो अंडर रूट 8 को मैं 2 अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। और इसको भी एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन बनने वाली है दोस्तों उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर नेक्स्ट थोड़ा सा वर्टिकल पोर्शन लेते हैं, वो किस प्रकार से रहेगा देखो। देखो आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों इसको। और नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे n घात वाले समीकरण, ठीक है, n घात वाले समीकरण की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगी देखो। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों n घात वाले समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास n घात वाली समीकरण।
और n घात वाले समीकरण दोस्तों इसके लिए यहाँ पे किस प्रकार से समीकरण होते हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूँ a नॉट x की पावर n a माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a n इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों, n घात वाले समीकरण। दैट मींस यहाँ पे a1 एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा दोस्तों। यहाँ पे मैं n माइनस 1 यहाँ से n से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखे दोस्तों मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है 1 2 3 डॉट 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 an। ठीक है, x की पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें इसके जो मूल होते हैं, के मूल यहाँ पे लिख देता हूँ, के मूल n होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे n होते हैं, के मूल n होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे n घात वाले समीकरण दे रखी है। दैट मींस यहाँ पे तो समीकरण दोस्तों इस प्रकार से होती है। ठीक है, के मूल n होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों कि अगर इसके मैं मान लेता हूं माना मूल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं माना मूल, और मूल ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पे मैं इस प्रकार से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिया है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा 1 या मूलों का योग, मूलों का योग दोस्तों हमें पता है दोस्तों, मूलों का योग या फिर अल्फा समेशन ऑफ अल्फा 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का a1 बाई a0। जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण होती थी दोस्तों, वहां पे क्या लिखते हैं माइनस का b1 बाई a लिखते हैं, दैट मीन माइनस का b अपॉन a लिखते हैं। दैट मींस यहाँ पे तो दूसरा पद a1 दे रखा है और यहाँ पे a नॉट दे रखा है, इसका आगे माइनस का आएगा साइन। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा 1 डॉट अल्फा 2, यानी कि मूलों का गुणनफल, दो मूल दे रखे उसका गुणनफल हम कैसे करते हैं, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण लेंगे तब। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा, उसमें समेशन आएगा, यहाँ पे मूल n दे रखे, दैट दो मूलों का गुणनफल लेके चलना है, दो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा 1 को अल्फा 2 के साथ, अल्फा 1 को अल्फा 3 के साथ, अल्फा 1 को अल्फा 4 के साथ, यानी कि अल्फा 1 को अल्फा 5 के साथ, ऐसे लेके इसको चलना है और इसको सीक्वेंस में हमें चलाते रहना। आगे मैं नेक्स्ट त्रिघात चतुर्घात पंचघात की मैंने एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें हमारे पास जो मूल आएंगे वो a2 बाई a1, ठीक है, a2 बाई a1 यानी कि c बाई a होता है वहां पे। दैट यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ पे समेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास, मैं कह सकता हूँ वापस देखो एक मिनट a2 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a3 बाई a0 और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का साइन। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है प्लस माइनस की, यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस ये चलता रहेगा, आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे त्रिघात वाले समीकरण। दोस्तों यहाँ पे मैं त्रिघात वाले समीकरण के लिए बात कर लेता हूँ, इससे पहले आप थोड़ा सा इसको उतार लेते तो अच्छा होता। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं त्रिघात वाले समीकरण की बात कर रहा हूँ। देखो किस प्रकार से त्रिघात वाले समीकरण होते हैं दोस्तों। देखो त्रिघात वाली या तीन त्रिघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तीन घात वाले समीकरण या त्रिघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख देते हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से होती है त्रिघात समीकरण। इसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे के मूल माना, इसके मूल और मूल यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों अल्फा 1 या फिर अल्फा बीटा और गामा लिख दिया। ठीक है, इसके क्या है दोस्तों ये मूल है। और इसमें आपको बात करें दोस्तों समेशन ऑफ या फिर मैं क्या समेशन ऑफ अल्फा, और समेशन ऑफ अल्फा का मतलब यहाँ पे मूलों का योग
और मूलों का योग गया दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए रहेगा। क्या रहेगा? माइनस का बी अपॉन ए रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल यहाँ पे जैसे यहाँ पे योग ये होता है दोस्तों, फिर बाद में दो मूलों का गुणनफल या फिर तीन का, फिर चार का, ऐसे इसको सीक्वेंस में लेके चलते हैं। यहाँ पे n तक दे रखे, यहाँ पे मूल सिर्फ 3 ही दे रखे हैं या त्रिघात समीकरण दे रखी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों कि समेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा, दैट इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें दो के जोड़े लेके चलना हमें। कैसे? कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा इनटू गामा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इस प्रकार से मैंने इसको लेके चला, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों ये क्या रहेगा? C बाई ए रहेगा, C बाई ए रहने वाला। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, दैट मींस यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों तीनों मूलों का गुणनफल, ठीक है, एक साथ ले रहे हैं। यहाँ पे 3 मूल दे रखे, इसको एक बार लिख पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका क्या रहेगा दोस्तों? माइनस का डी बाई ए, अभी भी मैंने बताया था इसका सीक्वेंस दोस्तों, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। नेक्स्ट बात कर लेता दोस्तों, इसके आगे अगर हमारे पास चतुर्थ घात वाले समीकरण दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं हमारे पास जगह है, काफी जगह दोस्तों, इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो कुछ भी बन पाएगा या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों क्वेश्चंस रहेंगे उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार उतार ले, फिर बाद में इसको कर लेते हैं, ठीक है, आगे वाले को, ठीक है दोस्तों। तो उतार ले जल्दी से, बिना शोर किए हुए या फिर मजे से उतार ले दोस्तों। देखते दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको हटा लेते हैं एक बार, फिर बाद में नेक्स्ट इसका जो चतुर्थ घात वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और चतुर्थ घात के लिए यहाँ पे किस प्रकार से जो सीक्वेंस या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके मूलों का संबंध रहेगा कोएफिशिएंट के साथ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगेन चतुर्थ घात समीकरण। क्या लिख रहा हूं दोस्तों? चतुर्थ घात समीकरण। और चतुर्थ घात समीकरण के लिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दे रखी है a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x की पावर 2 प्लस b x प्लस e इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण दे रखी है। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले समेशन ऑफ अल्फा, समेशन या फिर इसके लिए कहते हैं दोस्तों माना मूल, और इसके मूल रहेंगे दोस्तों 4, ठीक है। अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4, इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। दैट्स मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं दोस्तों अल्फा समेशन ऑफ अल्फा 1, ठीक है दोस्तों। समेशन ऑफ अल्फा 1 का मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे चारों मूलों का योग अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 1 और
अल्फा 2, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको किस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसको लिखने का एक तरीका होता है दोस्तों, इसको सीक्वेंस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा 1। ठीक है, तो दो को साथ में मल्टीपल लेके इसको चल रहा है। ठीक है, दैट अल्फा 1 के साथ अल्फा 2, फिर बाद में अल्फा 2 के साथ अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 के साथ अल्फा 4 प्लस अल्फा 4 के साथ अल्फा 1, दैट मींस यहाँ पे 4 पद बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका मूलों का गुणनफल इस पर रहेगा। ठीक है, फिर बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 और अल्फा 3, और इसके लिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें, देखो इसमें भी हम ऐसे कैसे हम रेशियो, या फिर एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे 4 पद नहीं रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पद 6 रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा किए नहीं, इसको एक मिनट देख इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा 1 प्लस यहाँ पे मेरे 7 हो गए, और अल्फा 1 और अल्फा, देखो यहाँ पे इस प्रकार से होने के बाद एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं पूरा चटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसा नहीं लेके दोस्तों, यहाँ पे क्या करा देखो कि अल्फा 1 को पहले अल्फा 1 को सबके सारे एग्जांपल दे लेते हैं। अल्फा 1 के साथ अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 के साथ अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 के साथ अल्फा, यहाँ पे मैंने ले लिया 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अल्फा 2 ले रहा हूँ, अल्फा 2 के साथ अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 के साथ अल्फा यहाँ पे 4, एंड फिर अगेन यहाँ पे अल्फा 3 के साथ अल्फा 4, ऐसे मैंने ले लिया। और ये किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पे c by a के बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो नेक्स्ट बात करो, अब की बार यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, और इसको कैसे लेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अब वो वाले एक सीक्वेंस से लाते हैं। कैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 प्लस यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 प्लस यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ अल्फा 3 और अल्फा 2 यानी अल्फा 3 एंड अल्फा 4 एंड अल्फा 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया 1 2 3, एंड फिर बाद में ले लेता दोस्तों इसको अल्फा 4 अल्फा 2 और अल्फा 1। इस प्रकार से मैंने इसको ये अल्फा 1 अल्फा 1 और अल्फा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रहने वाला हमारे पास माइनस का d अपॉन a। ठीक है, माइनस का d अपॉन a। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट अल्फा 3 अल्फा 4 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा दोस्तों e बाई a। क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे e बाई a रहने वाला, e बाई a रहने वाला। इस प्रकार से हमारे पास इससे क्या रहेगा दोस्तों, जो हमारे पास द्विघात चतुर्थघात समीकरण उसके कोफिशिएंट यानी x के कोफिशिएंट एंड यहाँ पे इसके जो मूलों के बीच का संबंध। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से उतार लें। ठीक है, फिर बाद नेक्स्ट बात करेंगे, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए दोस्तों इसको उतार लें। फिर बाद हम आगे बात करेंगे इससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो शॉर्ट में हो सकते हैं, यानी कुछ थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स के साथ इसके क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक इसको आपने कर लिया है। नेक्स्ट बात कर लेता दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं लिखा देता हूं। किसी समीकरण के, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं, किसी समीकरण के मूल सम्मिश्र या काल्पनिक होने पर वे संयुग्मी भी होते हैं,
यहाँ पे लिखा दोस्तों संयुग्मी भी होते हैं, ठीक है। किसी समीकरण के मूल अगर काल्पनिक है तो वो संयुग्मी भी होंगे। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका एग्जांपल्स, ठीक है। और एग्जांपल्स में कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से मैंने दिया है यहाँ पे। इसके दोस्तों यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ द्विघात समीकरण से मूल, और इसके मूल यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस का -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 9 माइनस 7 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 7, यहाँ पे 4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे माइंड डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। -3 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 9 माइनस 5 28, दैट मींस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस 28, दैट यहाँ पे 19 हो जाएगा, -19, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 19 अंडर रूट 19 आयोटा बटा 2, इस प्रकार से हमारे पास आएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि काल्पनिक होने पर वो संयुग्मी भी होता है। कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज होती है एक बार प्लस में होती है, ठीक है। और संयुग्मी का मतलब दोस्तों आयोटा के आगे वाले जो नंबर होते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस दैट यहाँ पे माइनस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके आगे एक और टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक विषम घात वाली समीकरण। एक बार इसको उतार ले, एक बार इसको उतार ले दोस्तों, फिर बाद हम आगे बात कर लेते हैं इसके आगे। तो यहाँ से हटा रहा हूं दोस्तों इसको मैं, सरल टॉपिक लेके चला दोस्तों, वन बाय वन सारे जो हमें एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट अगर करने होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मूलों के बारे में बताना होता है जनरली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है विषम घात वाले समीकरण का कम से कम एक मूल जो होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों विषम घात वाले समीकरण, टॉपिक है हमारे पास विषम घात वाली समीकरण का कम से कम एक वास्तविक मूल होता है। देखो यहाँ किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ मैं कह रहा हूं दोस्तों विषम घात मतलब यहाँ पे x घात 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। उसका जो एक मूल होता है, कम से कम एक मूल, अधिक तो हो सकता है, कम से कम एक मूल दोस्तों यहाँ पे क्या होता है वास्तविक होता है, ठीक है। इसका लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। देखो फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं 2x + 3 = 0। विषम घात वाले समीकरण, यहाँ पे घात एक दे रखी है और एक विषम होती है, उसका एक मूल वास्तविक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2x = -3, x = -3/2। यहाँ पे -3/2 क्या दोस्तों एक वास्तविक मूल है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा दोस्तों। यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं 3x² या फिर मैं कह सकता हूँ x³ प्लस यहाँ पे x² -x² प्लस x -1 = 0। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें यहाँ पे x का 3 दैट विषम घात है, इसका एक मूल कम से कम मैं कह रहा हूँ दोस्तों वास्तविक होगा, बाकी वाले कैसे होंगे वो हम यानी कि बाकी वाले काल्पनिक होंगे दोस्तों। वास्तविक और काल्पनिक दो ही चीजें होती है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं यहाँ से x³ और x स्क्वायर, इसमें से x² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x-1 प्लस यहाँ से मैं एक कॉमन ले रहा हूँ x-1 = 0। इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ x-1 यहाँ से x-1 और यहाँ पे x² + 1 = 0। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ देखो x-1 इसको तो सोल्व करूंगा तो ये गुणे में दे रखा है x-1 = 0, दैट x क्या गया +1। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों x² + 1 = 0, दैट x² यहाँ पे -1 और यहाँ पे x² -1 अंडर हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगी, एक बार तो प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यानी एक कम से कम एक जो मान है दोस्तों वो वास्तविक है,
अब बाकी वाले जो दो मान है दोस्तों वो क्या है, x के या फिर मूल कह सकते हो दोस्तों काल्पनिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, और इनको भी आप क्या कर ले दोस्तों, उतार ले जल्दी से बिना विलंब किए हुए। ठीक है, तब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे इसको आप जल्दी से कर लिया होगा शायद, और इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट जो लाइन रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है दोस्तों ये, और फैक्ट्स के आधार पर हमें क्वेश्चन को लंबा नहीं करके, ठीक है, शॉर्ट में करने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, समघात वाली समीकरण, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समघात वाली समीकरण, यहाँ पे लिख रहा हूं समघात वाली समीकरण जिसका अचर पद ऋणात्मक हो, जिसका अचर पद ऋणात्मक हो, अचर पद क्या दोस्तों, ऋणात्मक हो के दो वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, यानी कि समघात वाले समीकरण जिसका अचर पद क्या दोस्तों, ऋणात्मक हो के दो वास्तविक मूल होते हैं, उसमें से एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तथा एक धनात्मक मूल तथा दूसरा ऋणात्मक मूल होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है, तो धनात्मक मूल और दूसरा ऋणात्मक मूल होता है, ये चीज आपको। अब इसमें इसका एग्जांपल्स मैं लेता हूं दोस्तों, किस प्रकार से देखो। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं x² प्लस 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे x घात 2 दैट मींस समघात दे रखी है, और इसका जो अचर पद दे रखा वो माइनस का 6 दे रखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसका जो वास्तविक मूल होंगे वो दोनों धनात्मक नहीं, या फिर मैं कह सकता हूं दो वास्तविक मूल होंगे, x घात 2 दो मूल होंगे, दोनों वास्तविक, एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। किस प्रकार से इसको टुकड़ा करेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस का 6 दे रखा है, यहाँ पे 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 6x माइनस x माइनस 6 ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस 6 यानी x कॉमन ले रहा है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन होगा तो x प्लस 6 बराबर 0, दैट x माइनस 1 और x प्लस 6 बराबर 0, x इज इक्वल टू 6, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 एंड माइनस का 6, यानी कि 1 और माइनस का दोनों क्या दोस्तों, यहाँ पे दोनों के दोनों वास्तविक मूल है, और एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से सेकंड एग्जांपल में ले लेता हूँ, और सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं मैं x का एग्जांपल नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था हमारे पास, एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकंड x का 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस या प्लस x माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिया। यहाँ पे x का 4 यानी यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, x का 4 समघात दे रखी है, अचर पद जो देगा वो माइनस का क्या देगा हमारे पास 3 दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके दो मूल तो कम से कम दो मूल तो यहाँ पे वास्तविक होंगे, एक धनात्मक दूसरे ऋणात्मक, बाकी वाले कैसे होंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x की घात 4 और x की घात 3, इनमें से x की घात 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे x की घात, यहाँ पे बच रहा है दोस्तों हमारे पास 1 और यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, फिर बाद यहाँ से 1 कॉमन होगा दोस्तों, तो x माइनस 3 बराबर 0, दैट x माइनस 3 और x घात 3 प्लस 1 बराबर 0, दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, एक तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 जो वास्तविक है दोस्तों, यहाँ पे क्या ये वास्तविक है। ठीक है, यहाँ पे x घात 3 x क्यूब या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ
ए क्यू प्लस बी क्यू का ए एक्स प्लस वन, या फिर मैं कह सकता ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, दैट यहाँ पे एक्स प्लस वन, इसको तोड़ डालो। ठीक है दोस्तों, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट यहाँ पे x की जो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों हमारे पास माइनस का एक आ रही, दो बार तीन मोल हो गया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इसको तोड़ दे दोस्तों। इसमें यहाँ पे हमारे किस प्रकार से जो मूल होगी, इसको मैं तोड़ रहा हूं दोस्तों। देखो माइनस का एक प्लस माइनस ए का स्क्वायर एक होता है माइनस चार इंटू ए की यहाँ एक्स ए की वैल्यू एक और सी की वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, दैट टू, दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से मूल हो जाएगा दोस्तों, माइनस का एक प्लस माइनस अंडर रूट तीन आयोटा। ठीक है, आयोटा तीन बटा दो, इस प्रकार से हमारे पास दो मूल है। दो मूल यहाँ पे वास्तविक आ गए, दो मूल यहाँ पे क्या आ गए दोस्तों काल्पनिक आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास गलत कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, ये प्लस का वन हो जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे अगर माइनस होता है दोस्तों किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की होती है। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, दैट यहाँ पे इसको जल्दी से आप कर लेते हैं दोस्तों। फिर बाद में कुछ एक आध रूल है जिसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम रहेगा दोस्तों डेस्कार्ट रूल। ठीक है, डेस्कार्ट रूल्स, जिसका जिसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आई थिंक आपने इसको उतार लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ इसके आगे। और नेक्स्ट जो रूल्स हैं दोस्तों उसकी बात कर लेता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे डेस्कार्ट, DESCARTS, डेस्कार्ट्स। ठीक है, डेस्कार्ट्स रूल मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहता हूँ दोस्तों, वो इस प्रकार से होता है डेस्कार्ट नियम। ठीक है, वो किस प्रकार से होता है देखो यहाँ पे, यानी कोई भी अगर समीकरण दे रखी है, बहुपद दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जो प्लस से माइनस यानी द्विघात समीकरण देगा, जो भी समीकरण में उसमें प्लस यानी द्विघात समीकरण देगी। ठीक है दोस्तों, कितनी भी घात हो, प्लस से माइनस कितनी बार चेंज हो रहा है, डायरेक्ट प्लस से माइनस की जितनी बार चेंज हो उतने धनात्मक गुण होगी। अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रखे दोस्तों, और फिर बाद में प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में कितनी बार चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ऋणात्मक गुण होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिखवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि समीकरण या बहुपद में बहुपद को या फिर px में प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जितनी बार चिन्ह में चिन्ह बदलते हैं उतने धनात्मक मूल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल है यहाँ पे, इसको लिख देना फर्स्ट। ठीक है, सेकंड दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूं समीकरण या बहुपद, और बहुपद px से डिनोट कर लेते हैं। px में x के स्थान पर माइनस x के स्थान पर दोस्तों
x के स्थान पर माइनस एक्स प्रतिस्थापित करने पर प्लस से माइनस, ठीक है, या माइनस से प्लस में जितनी बार चिन्ह बदलते हैं उतने ही ऋणात्मक चिन्ह या ऋणात्मक मूल होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है और इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर इससे रिलेटेड हम जो प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, प्लस से माइनस, अगर जितनी बार भी चिन्ह चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उतने धनात्मक गुण होंगे। और प्लस के x की जगह माइनस एक्स प्रतिस्थापित करने पर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जितनी बार चेंज होंगे उतने क्या रहेंगे दोस्तों, इसके ऋणात्मक गुण होंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक आपने इसको कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे डिस्कस रूल के अंदर जो प्रॉब्लम्स रहती है, इसका क्वेश्चंस रहता है दोस्तों, वो किस प्रकार से रहता है उनकी बात करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ले रहा हूं, इस प्रकार से हमारे पास है कि x³ + 1 = 0। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देख, इसमें धनात्मक मूल, ऋणात्मक मूल, कुल मूल और काल्पनिक मूल किस प्रकार से रहेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर कुल मूल, ठीक है। एक मिनट, बड़ा सा इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूं मैं कुल मूल, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव धनात्मक मूल, फिर बाद में लिख रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे ऋणात्मक मूल, ठीक है, ऋणात्मक मूल, और फिर बाद में यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों काल्पनिक मूल। अब इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन होगा दोस्तों मैं साथ में, ठीक है, आप सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं यहाँ पे मूल, टोटल मूल कितने रहेंगे दोस्तों, आप देखते ही बता सकते हैं यहाँ पे घातीय में कुल मूल यहाँ पे कितना रहेंगे दोस्तों, 3 रहेंगे। कुल मूल कितने रहेंगे, 3। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो धनात्मक मूल रहने वाले वो कितने हैं, 0 है। धनात्मक मूल कितने दोस्तों यहाँ पे 0 है। दैट यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, x के स्थान पर माइनस एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, x के स्थान पर माइनस एक्स को प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे देखो करके देखते हैं, तो x की घात 3, दैट माइनस एक्स की घात 3, दैट मीन्स यहाँ माइनस का x³ आ जाएगा और प्लस का 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन बनेगा। दैट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एक बार कन्वर्ट हो रहा है, माइनस से प्लस एक बार कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऋणात्मक मूलों की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास, वो 1 रहेगी। ऋणात्मक मूलों की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। एंड काल्पनिक मूलों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल धनात्मक मूल यहाँ पे कितने हैं, 0 और 1। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या फिर वास्तविक मूल, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वास्तविक मूल, और वास्तविक मूल यहाँ पे है हमारे पास, वास्तविक मूल है यहाँ पे 0 और 1 होता है, और काल्पनिक मूल कितना हो जाएगा तो
यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे, एक और एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, और सेकंड एग्जांपल में कह रहा हूं x घात 5 और प्लस x घात 4 माइनस x माइनस 1। ठीक है, x घात यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है, इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने दोस्तों 5 है। यहाँ पे इसके नीचे की तरफ जस्ट टोटल 5 मूल है। यहाँ पे टोटल कितने दोस्तों 5 मूल है। फिर बाद में यहाँ पे चेंजेस कितनी बार हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि प्लस से माइनस एक बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस, ये प्लस का ये माइनस का एक बार चेंज हुआ, फिर बाद में चेंज हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार ही हमारे पास इसमें चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों धनात्मक मूल कितने रहेंगे, धनात्मक पॉजिटिव मूल यहाँ पे रहेगा दोस्तों 1, धनात्मक मूल क्या रहेगा 1, और इसमें ऋणात्मक मूल यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे x के स्थान पर माइनस का x रख रहे हैं, x के स्थान पर यहाँ पे माइनस का x रखेंगे, दैट यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे x के स्थान पर माइनस x रख दिया, दैट माइनस का x घात 5 और प्लस का x घात 4 और प्लस का x और यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब इसमें कितनी बार चेंज हो रहे हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे यह माइनस से प्लस 1 बार, फिर बाद में यहाँ पे प्लस से माइनस 2 बार। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इज यहाँ पे आर 2। ठीक है, 1 और 2 दो बार चेंज हो रहे हैं, दैट यहाँ पे मैं 2 लिख दिया। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ टोटल ये क्या, ये हमारे पास वास्तविक मूल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको वास्तविक मूल, यहाँ पे लिख देते दोस्तों ये वास्तविक मूल, और वास्तविक मूल हमारे पास कितना है 1 और 2 3। ठीक है, तो काल्पनिक मूल कितने रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स इज 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक मूल 3 आगे रखी है, टोटल मूल यहाँ पे 5 है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं इसके साथ एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूँ। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 3 किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3, और एग्जांपल नंबर 3 में लिख रहा हूँ x घात 6 प्लस x घात यहाँ पे हमारे पास 5 प्लस x घात यहाँ पे हमारे पास कितनी रह जाएगी दोस्तों 4, x घात 3, x घात यहाँ पे 2 प्लस x घात 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दे रखी है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक बार भी मूल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि साइन चेंज नहीं हो रहा है। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों हमारे पास 6 रहने वाला, x घात 6 देगी 6 रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x के स्थान पर माइनस x के स्थान पर यहाँ पे माइनस x रखूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से चेंजेस रहेगा यहाँ पे, यानी कि अल्टरनेट यहाँ पे साइन में चेंज होगा। x घात 6 माइनस x घात 5 प्लस x घात 4 माइनस x घात यहाँ पे 3 प्लस x घात 2 एंड माइनस x प्लस 1। देखिए यहाँ पे किसी बात से चेंज हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर यहाँ पे पहले में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, देखिए धनात्मक मूल तो यहाँ पे 0 रहेंगे, धनात्मक मूल क्या रहेंगे दोस्तों 0 रहेंगे, ऋणात्मक मूल यहाँ पे 6 बार परिवर्तन हो रहा है, ऋणात्मक मूल कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 रहेंगे। दैट यहाँ पे वास्तविक जो मूल है, वास्तविक मूल हमारे पास कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे टोटल 6 आ गए, दैट टोटल मूल ही 6 ही है। दैट यहाँ पे काल्पनिक मूल कितने रहेंगे दोस्तों 0 रहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जल्दी से आप कर ले बिना विलंब किए हुए। ठीक है,
देखो यहाँ नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके आगे कुछ क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके मूल हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इसके मूल निकालना है और यहाँ पे देखना है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। द्विघात समीकरण दे रखी है, सेक थीटा यहाँ पे जो अचर राशि दे रखी वो दे रखी है, ठीक, चर राशि दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला दोस्तों, कौन सा, सीधा वाला, x इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट अप कर लेता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ माइनस प्लस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a x, या फिर x नहीं, यहाँ पे x है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, x इधर sec थीटा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे b की वैल्यू माइनस का 6, दैट यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इनटू a की वैल्यू यहाँ पे 8 है, c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 2 इनटू 8, ठीक है। दैट sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, 6 प्लस माइनस अंडर 36 माइनस 8 चौक 32, 36 माइनस 8 चौक 32, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 रहेगा और बाय 16, दैट मींस sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास 6 प्लस माइनस 2/16, दैट sec थीटा की वैल्यूज क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस 2 यानी कि 8/2, दैट यहाँ पे 1/2, 6 माइनस 2 दैट 4/16, दैट यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से है, ये जो मूल है यहाँ पे sec थीटा की 1/2 और 1/4, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, असंभव है, क्योंकि यहाँ पे sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sec थीटा की जो वैल्यूज रहती है वो 1 से इंफिनिटी तक रहती है, दैट यहाँ पे 1 से इंफिनिटी इनके बीच में आते ही नहीं, दैट ये इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको सॉल्व कराने की हम कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखो आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों, ये हमारे पास असंभव रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वो इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 है, तो हो तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है और इसके अंदर हमें ये निकालना है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे करना है क्या दोस्तों, देखो सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है, ये देखो ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 2/3 देगा, ये प्लस का 2 इधर तक किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, और 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 इस प्रकार से दे रखा है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास दोनों तरफ घन करना है, क्या करना है दोस्तों, घन करने पर दोनों तरफ घन करा मैं यानी क्यूब करा दोस्तों, और क्यूब करने पर यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब और यहाँ पे आ जाए 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 की होल पावर 3, यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, और यहाँ पे
ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। आपको दोनों फॉर्मूला अच्छे से पता है दोस्तों, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई किस प्रकार से, यहाँ पे मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला दोस्तों, उसको मैं इस तरह से यूज लूंगा, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी क्यूब, इस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा a माइनस बी में। और a प्लस बी वाले फॉर्मूले में दोस्तों मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के ये जो दूसरा टाइप का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है दोस्तों। क्यों करूंगा वो आगे आप देखते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज x क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता 3a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर x दैट x स्क्वायर इनटू 2 दैट यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं एक बार x स्क्वायर इनटू 2 प्लस यहाँ पे मैं कह लेता हूं दोस्तों 3 इज मल्टीपल बाय x इज मल्टीपल 2 की पावर 2, और फिर बाद यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब दैट यहाँ पे 2 की पावर हमें दे कि 1/2 की 1/3 की होल पावर 3 इस प्रकार से। एंड यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर b क्यूब दैट 2 की पावर 2/3 की होल पावर 3 प्लस 3ab 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2/3 एंड a प्लस b दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता 2 1/3 प्लस 2 2/3, इस प्रकार से हमारे पास इसका जो यूज करने का दोस्तों औचित्य ये था कि यहाँ पे हम वापस x माइनस 2 रख देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रख देंगे, ठीक है यार। यहाँ पे ये सोल्व हो रहा है, कैसे हो रहा है दोस्तों अभी देख लेते हैं। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 4 3 12x एंड यहाँ पे प्लस का 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, क्या जाएगा 2 की पावर 1/2 की होल पावर 3 दैट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी दोस्तों 3 से 3 कैंसिल 2 की पावर 2 दैट 4 हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2/2 1/3 एंड 2/3 दैट मल्टीपल में बेस इक्वल एंड पावर्स का वजह से हो जाएगी 1/3 और 2/3 दैट मींस 3/3 1 हो जाएगी, और 2 की पावर 1 इज 2 दैट मींस यहाँ पे 3 मल्टीपल बाय 2 इट मींस यहाँ पे 6 और यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस ये 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 और प्लस 6x माइनस का 12x नहीं यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है दोस्तों, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेते हैं। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 12x ये है इधर, ये प्लस 6x इधर माइनस का 12x में 6 यहाँ पे प्लस का 6x ये यहाँ पे माइनस का 6 है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्लस का 8 और इधर माइनस का 6 बच रहा है, ठीक है, इधर का माइनस का 6 बच रहा है। एक बार वो स्टेप बना लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8 दे रखा है, इधर पे किसका हो जाएगा माइनस का, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ करे दोस्तों हम, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6x माइनस का 12 6 माइनस का 12 माइनस का 6, ठीक है, ये 8 प्लस का माइनस का 14 आ रहा और हमें निकालना है x की माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 14 आंसर आ रहा है क्या दोस्तों, हमारे पास माइनस का 14 आंसर आएगा, ठीक है, यानी इसका हमारे पास माइनस का 14 आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट्स एक मिनट यहाँ पे एक देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने फॉर्मूला के अंदर ही प्रॉब्लम्स कर दी थी, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 8 एंड यहाँ पे भी माइनस का 8 और माइनस का 8 दैट मींस माइनस का 8 प्लस दैट यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से एक बार कर ले, ठीक है, काफी जनों ने इसको सही कर लिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, जल्दी से इसको कर ले बिना देरी किए हुए। आई थिंक आपको ये दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आप कर लें इनको। और प्लीज दोस्तों सीधे अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, तब मुझे पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अपने जो भी दोस्त है, रिलेटिव्स हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वो वीडियोस या फिर मैं कह सकता हूँ उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई जा रही है फॉर सेकंड ग्रेड, ठीक है, वो उनका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 के मूल होंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा, उसके मूल हमें बताना है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों हम देख के कह सकते हैं इसमें से माइनस का 2 बाई, या फिर मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, देखो जहां पे तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ दोस्तों, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये वाला पद और ये वाला पद आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। दैट x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। x यहाँ पे इसके मूल निकालना है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा x इज इक्वल टू 1 मूल, क्या ये पॉसिबल है? मैं कह रहा दोस्तों ये असंभव है। क्या है ये? असंभव है। क्यों है दोस्तों यहाँ असंभव? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोस्तों x माइनस 2 बाई, यहाँ पे x जगह -1 या 1 रखता हूँ, तो 1 - 1 क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x - 2 बाई 1 - 1, दैट मींस यहाँ पे 1 - 1, दैट यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे इंफिनिटी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ पर भी इंफिनिटी आ जाएगा। दैट ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x - 1 x = 1 असंभव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे कि वहां समीकरण ज्ञात कीजिए, वहां समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है, ठीक है। ये दो मूल दे रखे हैं, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं कह रहा हूं अल्फा इज इक्वल टू दोस्तों माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, और बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दोस्तों, बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज हमें पता है। यहाँ पे दोस्तों माइनस का 1 प्लस √3/2 एंड -1 माइनस √3/2 इज द ओमेगा, एंड ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले मूलों का योग कर रहा हूँ दोस्तों। क्या कर रहा हूँ? मूलों का योग, और मूलों का योग यहाँ पे अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 7, ठीक है। या फिर इसको मैं अल्फा की जगह में ओमेगा की पावर 19 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे बीटा की जगह ओमेगा की घात यहाँ पे जब ओमेगा स्क्वायर होता है, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 6 × 18 दैट ओमेगा बच रहा है। यहाँ पे 3 का भाग 4 × 12 दैट ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। और हमें पता दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। दैट यहाँ पे मूलों का योग क्या है दोस्तों, यहाँ पे -1 मूलों का गुणनफल। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं मूलों का गुणन, और मूलों का गुणन यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो कि यहाँ पे ओमेगा की पावर 19, ठीक है। या फिर मैं कह देता हूँ एक बार तो अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर यहाँ पे 7, दैट मींस यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, दैट मींस यहाँ पे ओमेगा की पावर 14। 19 प्लस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 33 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 ओमेगा की पावर 33, और इसमें 3 का 33 हो जाएगा, 3 का भाग पूरा जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों
जो ओमेगा या फिर मैं कह सकता हूँ इसके मूलों का जो गुणन रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे समीकरण की कैसे निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं मूलों का योग यहाँ पे माइनस का बन जाएगा और एक्स माइनस माइनस प्लस एंड मूलों का गुणन 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका इक्वेशन आ जाएगा और आपको जल्दी से इसको बिना विलंब किए हुए इस सबको उतार ले, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं इससे अलग टाइप के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आगे ले रहा हूं। ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में या फिर मैं कह सकता हूं एग्जाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन का ये नहीं चला दोस्तों, ठीक है। ऐसा ही ये कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछे गए ऐसे क्वेश्चन और मैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये जो हमारे पास क्लास है इस द्विघात समीकरण के लिए लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जाएंगे दोस्तों जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या फिर मैं कह सकता हूँ समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एंड फिर बाद में इसके बाद यहाँ पे हरात्मक श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्रेशंस हैं श्रेणियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं √7 प्लस 4 √3, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको x की इक्वल ले लेता हूँ, इक्वेशन हमें x इज इक्वल टू ये दे रखा है। दैट मींस हो तो यहाँ पे निकालना है मुझे x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यूज हमें निकालना दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है इसके लिए हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस या फिर प्री कंडीशंस रहती है, उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे √7 प्लस ये 4 ये 2 जो दे रखा है, ठीक है। इसको अंदर लेना √ के अंदर कैसे 2 √ यहाँ पे 4 × 2 × 2 4 को 2 × 2 और अंदर ले √ के अंदर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे 100% क्या होना चाहिए, बाहर 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। यहाँ पे मैं a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसे कि यहाँ पे अगर 2 है हमारे पास इसके बाद, ठीक है, कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2b प्लस b² होता है, दैट मींस यहाँ पे ये 2 जो दे रखा उसी का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। कैसे कि यहाँ पे मैं ये जो 7 है 7 या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये 2ab a into b √ के अंदर दे रखा दैट इज 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 को यहाँ पे मैं डायरेक्ट में बात कर लेता हूँ। देखो इस 7 को मैं 4 और 3 ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों। 4 + 3 कितना होता है, 7 होता नहीं होता है, 4 + 3 7, 4 को 3 से गुणा करो 12 होता नहीं होता है √ के अंदर। दैट मींस यहाँ पे मैं इनके ऊपर क्या लगा देता हूँ दोस्तों, वर्गमूल का साइन लगा देता हूँ, वर्गमूल √ लगा देता हूँ और यही इसका क्या रहेगा दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म रहेगा, यही इसका क्या रहेगा, शॉर्ट फॉर्म रहेगा। दैट मींस यहाँ पे 2 + √3 बस शर्त है यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ पे बाहर इसकी तरफ यहाँ पे बाहर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको बनाए, अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पे 4 था उसको मैंने 2 √ 12 किया मैंने, ठीक है। कैसे किया वो आपको पता चल गया दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इस प्रकार से आ गई, इस प्रकार से हमारे पास x वैल्यू। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ एग्जांपल से मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है 15 + 2 √44 दैट मींस यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 दे रखा है, ऑलरेडी हमारे पास 2 दे रखा है एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस 15 को किस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, 11 + 4 ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों। 11 को 4 से गुणा करो 44 आ रहा है और जोड़ूंगा तो यहाँ पे 15 आ रहा है। दैट मींस इसके ऊपर क्या लगा दो √11 या फिर मैं √11 + √4 इस प्रकार से लिख दे या फिर दोस्तों इसको मैं अगेन वापस सॉल्व कर रहा हूँ कि सर ये कैसा है। तो इसको देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ √ के अंदर यहाँ पे मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, यहाँ पे
√11 प्लस √4 का होल स्क्वायर। ऐसा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर भी लगाया मैंने, स्क्वायर भी लगाया, दैट मीन यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो √11 a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट √11 स्क्वायर 11 प्लस √4 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 2ab, 2 की वैल्यू यहाँ पे √11 और यहाँ पे b, दैट यहाँ पे दोनों अंडर भी दे रखे, दैट यहाँ पे 44 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और भी जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे दे रखा 7 प्लस 40, ठीक है, अंडर के अंदर, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे या फिर मैं कह सकता हूँ अंडर 40 इस प्रकार से दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं 7, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 2 होना चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस का 2 यहाँ पे होना चाहिए, 2 तो यहाँ पे जरूरी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको क्या 2√10 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, ये 2 आ गया हमारे पास। दैट यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, √3 प्लस √4 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे √3 और 4 नहीं लिख सकता बिकॉज यहाँ गुणा करने पर 10 भी आना चाहिए, 5 और √2 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं और भी जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों कि √8 प्लस 2 √15 इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 3 प्लस √5, ठीक है, 3 प्लस 5 8 और √3 √5 को गुणा √15 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे x = 3 प्लस √3 है, यानी यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो x की जगह यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, 2 प्लस √3 और 1/x की जगह 2 प्लस √3 ऐसा रख दिया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, 2 प्लस √3 and 1/2 plus √3 is multiplied by 2 minus √3 and 2 minus √3 इस प्रकार से कर लिया। क्रॉस मल्टीपल या फिर ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीपल कर लेता हूँ, देन यहाँ पे 2 माइनस √3 और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 3, देन यहाँ पे 1 बच जाएगा, देन यहाँ पे ये वाला और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, देन यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जल्दी से इसको उतार ले, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद में जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, यहाँ पे ले रहा हूं मैं आगे वाला क्वेश्चन, तो इस प्रकार से रहने वाला है। देखो क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x² प्लस या ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 के मूल, और यहाँ पे मूल है अल्फा व बीटा है। तो यहाँ पे हमें निकालना है √अल्फा प्लस बीटा प्लस √बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, देखो कि हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह लेता हूँ यहाँ पे मूलों का योग, पहले तो यहाँ पे मूलों का योग, और मूलों का योग क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का 2b/a रहेगा, एंड मूलों का गुणनफल क्या रहेगा, यहाँ पे c/a रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करें दोस्तों, यहाँ पे देखो √अल्फा प्लस √बीटा एंड प्लस यहाँ पे √बीटा प्लस √अल्फा और √अल्फा और √बीटा, दैट मींस √अल्फा इनटू बीटा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। √बीटा से √बीटा कैंसिल, √अल्फा को दैट अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बीटा हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2b/a एंड यहाँ पे
अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, सी बाई ए, क्या है, सी बाई ए, दैट यहाँ पे अंडर सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। 2b 2 बाई ए एंड यहाँ पे हमारे पास अंडर ए अंडर सी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या नहीं हो रहा है, यहाँ तक ही रखे क्या इसको। ठीक है, या फिर इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट, ये देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, माइनस का 2b तो लिख दिया मैंने ऊपर का, और यहाँ पे नीचे अंडर ए सी लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे इसको अंडर ए इंटू अंडर ए, दैट अंडर ए से अंडर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर सी इंटू अंडर सी अंडर ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट बात कर ला दोस्तों, इसके आगे और भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक बार जल्दी से कर लिया, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, उसको कर लेता हूं मैं। चलो चलो यही तक रखते दोस्तों आज की क्लास हम। नेक्स्ट कल जो सेशन रहेगा हमारे पास वो गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, यानी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, या फिर मैं कह सकता हूँ जो एग्जाम्स में बार बार हमें पूछे गए हैं, या फिर से डिटेल से करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें लॉन्ग, यानी जो तीनों चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर होते हैं वैसे। ठीक है, यानी कि 11th में या फिर साथ में हो जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन स्लाइड में या फिर मैं कहता हूँ हाई लेवल जो कह सकता हूँ दोस्तों, फॉर जेईई मेंस वगैरह कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो उस लेवल के क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा बहुत ही डिटेल से इसमें जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ही कराएंगे इसके डायरेक्ट, और जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन रहेंगे दोस्तों उसको भी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज दोस्तों सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड दोस्तों प्लीज यहाँ पे आप सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जितने स्टूडेंट यहाँ पे बने रहेंगे उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट रहेगा। दैट मीन्स प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मुझे पढ़ाने में थोड़ा मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा जब आपके बहुत ज्यादा व्यूअर्स वगैरह एक साथ बैठे रहोगे तब। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।